तो ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में कहते हैं आशीत राजा सार्वभौमा शूरसेन सुबैनप। शूरसेन नाम के देश का एक राजा था और चित्रकेतु ख्यातु और यस्यासीत कामधूमि, बहुत सम्राट। संतान कोई नहीं थी और महान ऋषि अंगिरा तथा नारद जी के शुभागमन पर बड़ा आग्रह किया। उनका पुत्र सुख तो नहीं है, पुत्र दे दिया। सौतों ने उसे दूध में जहर मिला करके मार डाला। पुत्र वियोग में तड़प रहा था। रोते हुए देख करके संतों ने समझाने की चेष्टा की, नहीं माना। संतों ने थोड़ा सा कृपा की, महात्मा बड़े दयालु होते हैं, पुत्र की आत्मा को बुला दिया। पुत्र की आत्मा आकाश में प्रकट हुई और जो ही अपने पुत्र की आत्मा को देखा तो वो राजा और रानी चिल्लाए, कहा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, ओ मेरे प्राण धन जीवन, लौट करके तू आना, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तड़प रहे हैं तेरे बिना। उस आत्मा ने क्या उत्तर दिया, इस ध्यान से सुनो। आत्मा ने प्रश्न पूछा, कस्मिन् जनमन्नमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतर्यंग्रियोनिषु। कस्मिन् जनमन्नमी मह्यम, अपने माता पिता को देख करके उस आत्मा ने कहा कि तुम किस जन्म के मेरे माता पिता हो, मुझे ध्यान नहीं। न जाने कितने बार मैं तुम्हारा बाप बना हूं, न जाने कितने बार तुम मेरे बाप बने हो। इसलिए कर्म भीर ब्राह्म मानस देव त्रियंग, कर्म का मारा हुआ मनुष्य कहाँ कहाँ जाता है, कोई किसी का कुछ है नहीं। संसार के चक्कर में मनोवृत्ति को हटा दिया नारद जी महाराज ने, अंगिरा ने उनको बहुत सुंदर फिर शेष तोषणी विद्या उनको दी। उस विद्या के प्रभाव से शेषनांग का दर्शन हुआ। शेषनांग की मंगलमयी कृपा से भगवान नारायण और पुनः दिव्य विमान ठाकुर जी से मिला और दिव्य विमान में परिभ्रमण। अगर आपको धन मिल जाए संतों की कृपा से, भगवंत की कृपा से, तो उसका दुरुपयोग मत करना और अपने से बड़ों का अपमान मत करना। कैलाश से जा निकला और कैलाश से जब वो जा रहा था उसी समय पर उसने कैलाश से भगवान शिव को देखा, नीचे बैठे हुए दिगंबर भगवान शिव भगवती जगत जननी पार्वती जी को निर्वस्त्रा भूता स्थिति में अपनी गोद में बैठाए हुए तत्व चिंतन का उपदेश। दिगंबर है भगवान शिव, दिशाएं ही जिनकी अंबर है। और इसी प्रकार से महाराज उसने जब ऊपर से झांक करके देखा तो लगा व्यंग करने, कहा आया अयम लोक गुरु साक्षात, ये लोक गुरु है, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए और इनको सामान्य लोक धर्म भी नहीं मालूम है। एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरनाम, ये दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। ये देखो इनको। अरे जिस प्रकार से पत्नी को गोद में बैठा करके बैठे हुए हैं, इस प्रकार से तो गृहस्थ लोग भी नहीं बैठे थे। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही भगवान शंकर जी तो क्षमाशील हैं, शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवती पार्वती जी को गुस्सा आ गया। कहा रुक, जो नहीं दंड कराओ खल तोरा, तो भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। अयम किमधुना लोके, शास्त्रधारा भगवान शंकर जी से भगवती पार्वती जी बोली कि अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभो, क्या अब हमारा यही शासक है क्या? अब ये हमें बताएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए? इसलिए भगवती पार्वती जी ने कहा अस्मद विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जानाम चाहे प्रकृति, निर्लज्जियों को दुष्टों को दंड देना हमारा धर्म है। जगत जननी है ना, महाकाली है, दुर्गा है, उड़ती कहाँ है? कहा आ जाओ सामने। और उन्होंने सांप दे दिया उनको और कहा अतः पापी असीम योनिम आश्रीम या ही दुर्मति, तुम इस योग्य नहीं हो कि देवलोक से ऊपर जा सको, इसलिए तुम आश्री योनि को प्राप्त हो जाओ। लेकिन एक बात बताएं, वृत्तासुर ने यह बताया, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए और उस गलती को तुम स्वीकार कर लो तो भगवान दया करते हैं। भगवती को दया आ गई, वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा प्रतिगृह्णामि शापम आत्मनोंजलि नाम के, हे भगवती, हे जगत जननी, मैं आपके दिए हुए श्राप को स्वीकार करता हूं। और वो कहते हैं देवैर मरता है यत् प्रोक्तम पूर्व दृष्टम ही तस्य तत्, जिसका जैसे भाग्य में लिखा है वो फल उसको भोगना ही पड़ता है। भगवती को दया आ गई, कहा कि अब तुम आश्रय होने में तो चले जाओगे, लेकिन जो भक्ति का संस्कार है ये तुम्हारा नहीं जाएगा। इसी कारण से वही जो चित्रकेतु नाम का राजा है वो ही
उत्कृष्टता के उस यज्ञ में वृत्तासुर बनकर के पैदा हुआ और भक्ति के सिद्धांत के इतने सुंदर 4 श्लोकों से भगवान का स्तवन किया है।